राधे राधे दोस्तों। मैं फिर से एक बार एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। बहुत ही प्रेरणादायी है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसे अपने धन का भी घमंड था। वो अपनी गाड़ी में घूमता रहता था और गाने सुना करता था। एक दिन अचानक से उसने किसी साधु महात्मा का प्रवचन सुन लिया कि जो भी इस दुनिया में आया है वो खाली हाथ जाएगा, ना कुछ लेकर आया है ना कुछ लेकर जाएगा। जितनी भी धन संपदा जो कुछ भी है वो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा और खाली हाथ जग से जाएगा। अब ये बात उसने सुनी तो वो सोचने लगा मन में कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से हम स्वर्ग में कुछ धन ले जा सके। तो उसने क्या किया कि अपने ऑफिस गया और बहुत से अपने सारे कर्मचारियों को, कम से कम 10,000 कर्मचारी रहे होंगे, सबको बुला के एक मीटिंग कराई और कहा जो कोई भी ऐसा बताए, ऐसी युक्ति बताए कि मैं अपने धन को अपने साथ ऊपर भी ले जा सकूं, तो उसे मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। अब सारे जितने भी कर्मचारी थे सामने तो कुछ नहीं बोले। बाद में कह रहे हैं ये पगला गया है, ये बेवकूफ़ हो गया है, ये पता नहीं क्या, कोई भला धन को भी ऊपर ले जा सका है, पता नहीं इसकी मति कहाँ मारी गई है, अपना सेठ जो है ये पगला गया है। ये सब बातें करके किसी ने ज़्यादा सीरियस उसको नहीं लिया और अपना अपना काम कर रहे थे। 1 हफ्ता बीत गया। जब उसके समीप कोई नहीं आया तब उसने दोबारा से फिर से मीटिंग बुलाई। फिर से अपने सारे 10,000 कर्मचारियों को बुलाया और बोला कि इस बार जो भी हमें ऊपर धन ले जाने की युक्ति बताएगा उसे मैं 5 करोड़ दूंगा। अब क्या था, अब ये बात भाई ऑफिस से निकल के बाहर पहुंची, मोहल्ले टोले और पूरे उनके अपने पूरे उसमें फैल गई बात कि भाई धनवान सेठ है, कह रहा है कि कोई हमें धन ले जाने का मार्ग बताए, ऊपर कैसे ले जाया जा सकता है, तो उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब तो भाई अब सब लोग ज़रा उसकी बात को सीरियस लेने लगे क्योंकि 5 करोड़ का उसने इनाम रख दिया था। अब 5 करोड़ के लालच में सब उसकी बात को सोच रहे कैसे क्या भाई बताया जाए, सब अपने अपने उसमें लगे थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन एक नौजवान युवक उस सेठ के पास आया और बोला मैं आपको बता सकता हूँ कि ये धन संपदा कैसे ऊपर ले जाई जा सकती है। चलो, सेठ तो बहुत खुश हुआ कि कोई तो उसे सीरियस समझ रहा है, कोई तो मेरी बात को सीरियस समझा है। तो उसने बोला हाँ बताओ। तो उसने कहा सेठ जी, आपके पास तो इतना पैसा है, आप अमेरिका और बाहर बाहर की दुनिया घूमने गए होंगे, अमेरिका जापान रूस इस सब जगह गए हैं ना। तो बोला हाँ, वो बड़े घमंड से बोला हाँ हाँ मैं तो पूरी दुनिया ही घूम आया हूँ। तो उसने कहा तो आप जब आप अमेरिका गए तो आपने वहाँ पे कैसे खर्च किया। तो उसने कहा अमेरिका जब मैं गया तो मैंने भारत की करेंसी को अमेरिका की करेंसी में बदला, भारत का जो रुपया था उसको डॉलर में बदलाया, जब डॉलर में कन्वर्ट हो गया तो मैंने वहाँ पे खर्च किया। तो उसने कहा हाँ, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने इंडिया से आप अमेरिका गए तो इंडिया की करेंसी को आपने बदला और जो अमेरिका में चलता था डॉलर वहाँ पर चलता है तो आपने उस डॉलर में अपने रुपए को कन्वर्ट किया, तब आप वहाँ पे खर्चा चला पाएँ। तो अब आप ये बताइए, अब आप ये सोचिए कि स्वर्ग में कौन सी करेंसी चलती है, आप उसमें अपनी संपदा को कन्वर्ट कराइए और आप अपनी धन संपदा को वहाँ ले जा सकते हैं। अब तो सेठ सोच में पड़ गया कि स्वर्ग में कौन सी करेंसी चलती है। तब वह नौयुवक फिर बोला कि सेठ जी मैं बताता हूँ, वहाँ पे स्वर्ग में कौन सी करेंसी चलती है, वहाँ पे पुण्य चलता है। आप वहाँ पुण्य, आपका जो भी पुण्य है वो वहाँ पे आपका काम आएगा और कोई करेंसी काम नहीं आएगी। वहाँ पे पुण्य चलता है, कोई भी करेंसी नहीं चलती है। अब तो सेठ जो है वो सोच विचार में पड़ गया। उसने कहा कितनी गहरी बात है ये। अब उसकी समझ में आया कि ये नौजवान सच में कह रहा है कि ऊपर जाने के लिए कोई धन संपदा नहीं है, ऊपर जा कर के तो पुण्य ही काम आएगा। बस ये बात भी उसने पकड़ ली और बस उसी दिन से उसने सोचा कि मैं अपनी सारी धन संपदा को पुण्य के कामों में लगाऊंगा और पुण्य अर्जित करूंगा ताकि मैं अपने इस पूरी धन संपदा को अपने साथ ऊपर ले जा सकूं।
फिर उसने नौजवान को बहुत धन्यवाद दिया कि तुमने हमें एक सहज मार्ग दिखाया। नौजवान बोला, मैं कोई नाम नहीं लेने आया हूँ, मैं कोई नाम के लालच में नहीं आया हूँ, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऊपर कोई धन संपदा नहीं चलती है, सिर्फ और सिर्फ पुण्य चलता है। तो मेरा भी यही अनुरोध है आप लोगों से, बस पुण्य कमाइए, क्योंकि ऊपर जाने के बाद सिर्फ पुण्य काम आता है। ना कोई बेटा, ना कोई बाप, ना कोई भाई, ना माँ, ना धन, ना संपदा, जो भी हमारे अपने हैं पुण्य कर्म। राधे राधे दोस्तों।